नमस्कार, मैं मिनल। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। शिवसेना के संजय राउत इनके कस्टडी के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता महेश तपासे इन्होंने कहा कि आघाड़ी सरकार बनाने में संजय राउत की भूमिका अहम थी। भाजपा द्वारा की गई आलोचना का राउत मुंह तोड़ जवाब देते हैं, इसलिए उनकी आवाज दबाने का काम शुरू है। पत्राचौल के नाम से उन्हें नोटिस दिया गया। वास्तविक सभी व्यवहार उनके क्लियर है। कर्जा लेने वाले पर कार्रवाई की जा रही है। यह पहली बार देखने को मिल रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक इन पर भी इसी तरह से कार्रवाई की गई। जो हिंदुस्तान में बीजेपी का विरोध करता है, उनकी आवाज़ दबाई जाती है। बढ़ती महंगाई पर कोई भाष्य नहीं करता। अगर किसने आवाज़ उठाया तो षड्यंत्र कर उसका आवाज़ दबाया जाता है। महेश तपासे इन्होंने आगे कहा कि संजय राउत जी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में संजय राउत जी की एक अहम भूमिका थी। रोज़ भारतीय जनता पार्टी जब महाविकास आघाड़ी की आलोचना करती थी, तब संजय राउत जी उसको मुंह तोड़ जवाब मीडिया के माध्यम से दे रहे थे और इसीलिए संजय राउत जी की आवाज़ को दबाने का एक कार्यक्रम महाराष्ट्र में शुरू हुआ। पत्राचाल के नाम पे उनको नोटिस दिया गया, फिर बुलाया गया और कल रात को 12 बजे उनको अरेस्ट किया गया, परसों रात को। वास्तविक उन्होंने 55 लाख रुपए कर्ज स्वरूप में लिए। उस कर्जे की एंट्री उनके इलेक्शन रिकॉर्ड में है, उस कर्जे की एंट्री उनके इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में है। और एक व्यवहार है, कर्जा लेना कर्जा देना। तो कर्जा किससे लिया उसके ऊपर अगर जांच करें तो समझ सकते हैं, लेकिन कर्जा लेने वाले पे जब जांच होती है तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है क्या, ऐसा यतीत हमको होता है। संजय राउत जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रोज़ आलोचना करते रहे, तो उनकी आवाज़ दबाने के लिए एक कार्यक्रम लिया गया। उसके पहले नवाब मलिक जी जो हमारे मुख्य प्रवक्ता थे, उनको भी ईडी के माध्यम से उनकी आवाज़ दबाने का काम किया। और हिंदुस्तान में जो लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, जो विपक्ष में हैं, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस में हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हो, ये सारे लोगों की आवाज़ किसी न किसी माध्यम से दबाने का काम शुरू है। पार्लियामेंट का सत्र चालू है, महंगाई पे बहस होनी चाहिए। चीन एक तरफ अतिक्रमण कर रहा है, उस पर बहस होनी चाहिए। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। डॉलर 80 रुपये से बढ़कर लगभग 81 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी केंद्र की सरकार इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही और इस पे किसी प्रकार की बहस नहीं होती। लेकिन जो लोग इस चीज़ के बारे में प्रश्न पूछते हैं, जो लोग इसके संदर्भ में केंद्र की मोदी सरकार से प्रश्न पूछते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा जाता है।